जी बेटा, स्लाइड्स विजिबल है सबको? स्लाइड शेयर हो रही है बेटा क्लास? ठीक है। तो ब्रेक होने से पहले हम जो पढ़ रहे थे वो ये था कि हमारे पास क्वाड्रुपल्स और ट्रिपल्स क्या होते हैं। क्वाड्रुपल्स में क्या होता है, आपके पास 4 कॉलम्स होते हैं। इन कॉलम्स के अंदर क्या होता है, पहला ऑपरेटर के लिए होता है, दूसरा ऑपरेंड के लिए होता है, तीसरा भी ऑपरेंड के लिए होता है, और चौथा कि इन ऑपरेंड के ऊपर आप जो एक्शन परफॉर्म करोगे उसका रिजल्ट किस में स्टोर करोगे। तो इससे होता क्या है, इससे आपके पास जो है एडवांटेज क्या है कि आप अगर अपने ऑर्डर को चेंज कर दो, मतलब अगर मैं पहले एक्शन नंबर 4 परफॉर्म करना चाहूँ और एक्शन नंबर 1 को जो है नीचे शिफ्ट कर दूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपको एडवांटेज है, आपको जो है डिपेंडेंसी से ये आपको आज़ाद करता है। लेकिन इसी के बरक्स एक होता है ट्रिपल्स। ट्रिपल्स में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 कॉलम्स होते हैं। पहला ऑपरेटर कौन सा परफॉर्म होगा, ऑपरेंड कौन सा होगा और ऑपरेंड कौन सा होगा दूसरा वाला। इसमें क्या है कि इसमें आप जो रिज़ल्ट है उसको नहीं बताते, ठीक है, कि कहाँ पे स्टोर होगा। आप क्या करते हो, जो रिज़ल्ट होता है उसकी एक्सप्रेशन नंबर यहाँ पे लिखते हो। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो प्लस होगा वो यहाँ पे आएगा, फिर इन दोनों का जो माइनस होगा वो कहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे जो आंसर था वो यहाँ पे आएगा और इसका माइनस यहाँ पे आएगा। तो आप अपना जो एक्शन नंबर होता है जो आपने परफॉर्म किया उसके रेफरेंस देते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने एक्सप्रेशंस की जो ऑर्डर है इसको चेंज नहीं कर सकते। 4 जो है वो 1 की जगह नहीं ले सकता, 1 4 की जगह नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन है उसका रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स के नाम अलग अलग यूज़ हो रहे हैं, ये आपके पास एडवांटेज है। तो यहाँ पे आपके पास इंटरडिपेंडेंसी जो है, ऑर्डर जो है वो यहाँ पे एडवांटेज मिलता है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन ये स्पेस ज़्यादा लेता है क्योंकि यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं। ये स्पेस कम लेता है क्योंकि इसके पास 3 कॉलम्स हैं, लेकिन इसमें डिपेंडेंसी फिर आपके पास ऑर्डर की आ जाती है। तो ये ट्रिपल्स और क्वाड्रपल्स होते हैं 3 एड्रेस कोड के अंदर। ठीक है, आगे चलें। आगे फिर आपके पास जो है 3 एड्रेस कोड के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके अंदर असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट में आप देखोगे क्या क्या आ सकता है कि आप जो है दो ऑपरेंड्स के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करके किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, या किसी ऑपरेंड के ऊपर एक ऑपरेटर जो है अप्लाई करके उसको स्टोर कर रहे हैं, या किसी की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद जंप का इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें कंडीशन आ सकती है, या अनकंडीशनल सिर्फ गो टू भी आप जंप ले सकते हो। उसके बाद एरे की असाइनमेंट, एरे की रिस्पेक्टिव वैल्यू के अंदर कहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी है उस इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं एरे असाइनमेंट। और फिर इसके बाद पॉइंटर एड्रेस की असाइनमेंट जिसमें आप एंड और स्टार का ऑपरेटर यूज़ करते हो। ठीक है बेटा। अब उसके बाद आपका एच डी टी टू 3 एड्रेस कोड। अब आपके पास एक एच डी टी दिया जाता है जिसके अंदर आप क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे, जो कि आपके पास आपकी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेगा 3 एड्रेस कोड में। अगर आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया जाए 3 एड्रेस में। इसके लिए आप क्या जो है एक हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं जो कि क्या है, एस डी टी टू 3 एड्रेस कोड। तो ये आपके पास एस डी टी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दिस इज़ योर एस डी टी, और एक आपको एक्सप्रेशन दी हुई है यहाँ पे। इस एक्सप्रेशन को आपको कन्वर्ट करना है इनटू 3 एड्रेस कोड। ये 3 एड्रेस कोड में अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक साथ 4 मेमोरी एड्रेसेस को रेफ़र किया जा रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका ट्री बनाओगे। ये एस यहाँ से आएगा, फिर उसके बाद ई से ये 2 निकलेंगे, और उसके बाद इस ई से ये 3 निकलेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ से ये निकलेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद आपने क्या करा, इसके जो सेंटिनल फॉर्मेट्स थे, सेंटिनल जो इसकी वेरिएबल थे, वहाँ पे आपने इनकी वैल्यू सेट की। तो सबसे पहले आपके पास ए का जो वेरिएबल है वो आ गया, उसके बाद इजिकल्स टू आ गया, उसके बाद एक्स आया, फिर उसके बाद प्लस आया, फिर उसके बाद वाई आया, उसके बाद मल्टीप्लाई आया, और उसके बाद यहाँ पे जेड आ गया। तो ये मेरे पास चारों के चारों चीज़ें जो हैं आ गई। अब आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, अब आपने टॉप टू बॉटम लेफ़्ट टू राइट जो है उसको चलाना है। तो सबसे पहले आईडी आएगा, आईडी के अंदर ए आ गया, उसके बाद इजिकल्स टू आया, फिर उसके बाद ई और आईडी, फिर आईडी के बाद जैसे ही ई में जाओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आईडी जो है वो ई से रिड्यूस हो रहा है। उसके अंदर एक्शन क्या परफॉर्म करना है कि जो भी वैल्यू आपके आईडी के अंदर है उसको किसके अंदर कर दो, ई के अंदर डाल दो। ठीक है बेटा।
उसके बाद प्लस आ गया, प्लस के बाद आप गए ई के अंदर और आईडी आ गया। अब आईडी के बाद दोबारा ई में आओगे तो यही वाला अप्लाई होगा। तो वो क्या कह रहा है आपके पास, दोबारा इसकी वैल्यू इसमें डाल दो। फिर मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई के बाद आपका आईडी आया, फिर दोबारा ई के अंदर आए, दोबारा कह रहा है ई की वैल्यू इसमें डाल दो। अब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आपने इसको रिड्यूस किया है बाय दिस फॉर्मेट। तो यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, ई इंटू ई वाला, ये वाला। ये क्या कह रहा है कि पहले आप सबसे पहले क्या काम करो, आप जनरेट करो एक न्यू मेमोरी एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे देखो जन लिखा हुआ है, जनरेट एक न्यू मेमोरी एड्रेस, और उसके अंदर क्या सेव करो, ई1 का और ई2 का जो भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन है उसको। तो यहाँ पे y मल्टीप्लाई बाय z आ जाएगा, और उसको हम कहाँ डाल देंगे, t के अंदर। ठीक है, और फिर इसको न्यू वेरिएबल को आपने क्या करना है, इस मेमोरी एड्रेस के अंदर स्टोर करवा देना है। तो यहाँ पे नया टेम्प वेरिएबल हमने क्रिएट किया जिसमें आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, और इसका आउटपुट में हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ गए इसके ऊपर। अब ये कहाँ से ड्राइव हुआ, ये ड्राइव हुआ इससे, ई प्लस ई में क्या कह रहा है, ये वाला। इसमें भी क्या करना है, आपने एक नया टेम्प वेरिएबल बनाना है और उसको जो है मेमोरी एड्रेस में सेव करवा देना है। यहाँ पे तो आप एक वेरिएबल क्रिएट करोगे और इन दोनों की जो एडिशन है उसको ऐड कर दोगे। अब इसमें है क्या कि इसमें ये जो E2 है वो कहाँ से आ रहा है, आपके पास T1 से आ रहा है, जो कि आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया था। तो इसकी जगह कौन लेगा, T1 लेगा। ठीक है, तो इसको भी आपने आउटपुट कर दिया, ये देखें आपने आउटपुट कर दिया। उसके बाद आप आते हो एस के ऊपर। एस कहाँ से रिड्यूस हो रहा है, आपके आई डी इजिकल्स टू ई से। अब आई डी इजिकल्स टू ई के अंदर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जनरेट करो एक नया वेरिएबल और उसके अंदर वैल्यू किसकी डाल दो, ई की। आपने एक नया वेरिएबल बनाया ए का, और वैल्यू कहाँ से आ रही थी, T2 से। तो यहाँ पे आपने T2 उसको डाल दिया, तो इसने आउटपुट क्या किया, ए इजिकल्स टू T2। तो ये आपके पास पूरा आपका एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, 3 एड्रेस कोड में। जी बेटा, क्लियर है सबको। ठीक है, तो अब जो है आपके पास यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, अज़ान का टाइम भी हो गया है। तो हम जो है 15 मिनट के बाद में लेंगे, दैट इज़ 7:10, 7:10 के ऊपर दोबारा हम सेशन दोबारा रिजॉइन करेंगे, और जो है फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे विद योर प्रोजेक्ट्स। तो दिस वाज योर सेकंड लास्ट टॉपिक, और इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास में लास्ट टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके बाद हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपने असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवा दिए हैं। तो 7:10 पे मिलते हैं।
जो जी क्लास जो जा चुका है बेटा चैट मैसेज में बता दे। जी क्लास आप में से जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं वो चैट मैसेज में बता दें बेटा। ठीक है, तो इसमें से जो है मोहम्मद उसामा, मोहम्मद फैज़ान खान और इफ्तिखार हुसैन। जी बेटा आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, क्लास में मौजूद हैं। मोहम्मद उसामा, फैज़ान खान और इफ्तिखार हुसैन। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो। कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? उसामा, इफ्तिखार तो क्लास में ही नहीं है। इफ्तिखार तो बेटा क्लास में ही नहीं है।
ठीक है, उसके बाद उमर रसूल, सैयद उसामा और उसामा मारूफ। उमर रसूल, सैयद उसामा और उसामा मारूफ। उसामा मारूफ बेटा स्क्रीन शेयर करो। आपके पास सिर्फ 8 बजे तक का टाइम है, उसके बाद मैं जो है एक्स्ट्रा टाइम कोई प्रोवाइड नहीं करूँगा, आपने उसी ड्यूरेशन के अंदर चेक करवाना। उमर रसूल, सैयद उसामा, उसामा मारूफ। स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, अब इसके बाद जो है, ठीक है, इट इज़ अप टू यू बेटा, मैं जो है मार्क कर दूंगा 0, आपके ऊपर है। अच्छा, अब जो है इसके साथ तुम्हारा शुजा अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला और अब्दुल हसीब। शुजा अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। अब्दुल लतीफ़ बोल रहा हूँ सर। सर आपको मैंने चैट मैसेज में मैसेज भेजा सर। क्या मैसेज भेजा तुमने? सर आप रीड कर लें। अब्दुल लतीफ़ के नाम से होगा क्या सर। मैंने रीड तो कर लिया, अब प्रोजेक्ट तो बेटा तुम्हारे पास भी होना चाहिए, अब अगर उसकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है तो तुम दिखा दो। सर बेसिकली उसके लैपटॉप में था सर। सेंड करने में कितनी देर लगती है बेटा ईमेल पे? सर वो है नहीं अवेलेबल, वो बोले मैं गया हुआ हूँ। अब मैं जो मार्क्स है वो फिर अपडेट नहीं करूँगा, आपके पहले वाला टास्क में 4 मार्क्स हैं वो फिर वही रहेंगे। ठीक है, सर मोहम्मद मैं जिशान। आपको एक दफ़ा और कांटेक्ट करके मैं आपको कंफर्म करता हूँ सर। ठीक है, मोहम्मद जिशान, काइम मेहदी और मोहम्मद हसन क्लास में हो? मोहम्मद जिशान, काइम मेहदी और यस सर, हूँ मोहम्मद क्लास हसन। में हूँ। सर असल में मसला ये हुआ है कि जो दोस्त साथ हैं उनको जान जान पहचान नहीं है उनसे, तो अभी इसी वीक हमारी मेरी उनसे बातचीत हुई है। तो अगर नेक्स्ट वीक तक का टाइम दे दें तो फिर उसमें एक साथ ही कंप्लीट करके दिखा देंगे। मैं ऑलरेडी 2 हफ्ते का टाइम दे चुका हूँ, अब ये जो फर्स्ट माइलस्टोन का 0 है बेटा, ये 0 ही रहेगा। सर ठीक है। पता ही नहीं था, नाम भी नहीं पता मुझे तो उनके। अभी ये मोबाइल स्नैच हो गया था, उसके बाद तो जाके नाम बड़ी मुश्किल से 2 लेक्चर देखे हैं तो शीट में से नाम पता चला कि उनके नाम क्या है। तो आपका नाम किसने डलवाया था? आपने खुद ही डाल लिए थे, आपने पूछा था अकेले अकेले कौन है। मैंने बोला सर मैं अकेला हूँ, तो आपने कहा ये और कौन अकेला है। उन्होंने बोला हम भी अकेले हैं। तब खुद ही मर्ज हो गए। तो जिस वक्त मैंने आपके नाम डाले थे उस वक्त आपको कहना चाहिए था कि सर मेरा मैंने उस वक्त नहीं है। प्राइवेट चैट चल रही थी, आपने नाम लिखे हैं, उसके बाद वो क्लास ही ऑफ हो गई। उसके बाद से मुझे वो क्लास में है भी। एक दिन आप मैं पहले क्लास में आ गया था, मैंने क्लास में जोर से पूछा भी कि जो मेरे साथ ग्रुप में उनको याद है कि मैं किसके साथ था, तो किसी ने जवाब भी नहीं दिया, या वो है नहीं, थे नहीं क्लास में। तो बेटा दो पहले तो तीन क्लास से तो मैं रिकॉर्डिंग यही थोड़ी ढूंढते जा रहा हूँ होती कि है है, कौन। जो आपकी क्लास में आपके नाम लिखे गए थे आपको रिकॉर्डिंग से पता चल सकते थे। दूसरा आपके पास वही जो सर, है, वही वहीं से तो ढूंढा जब है। ग्रुप्स डाले थे जब मैंने ग्रुप्स डाले थे, आपने बेटा लास्ट में ढूंढा है। आप जिस वक्त मैंने ग्रुप डाला था उसी वीडियो में देखते थे तो आपको उसी वक्त मिल जाता, आपने बहुत सर एंड वो पे कर वीडियो दिया। याद नहीं थी ना, मिड से पहले की बात थी चलो, जब दूसरी आपने ये बात करे थे। दूसरी बात ये कि वीडियो है। मैंने जब आपके ग्रुप डाले थे तो मैंने कहा था जो स्टूडेंट्स एक दूसरे को नहीं जानते वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लें प्राइवेटली, तो आपने उस वक्त कर लेना था या मुझे बताना था उस वक्त। सर करा, उनकी साइड से भी कोई कोऑर्डिनेशन ऐसी नहीं हुई कि मैं उनसे पूछता कि भाई आप। उन्होंने भी, मैंने अब कल यकीन करें, मैंने खुद उन लोगों से जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के खुद उन लोगों को एक ग्रुप बना के ऐड किया है, तो पता तो चलेंगे हैं चलो, कौन। इसको भी छोड़ दिया। तीसरी बात ये कि अगर आपका ग्रुप मेंबर से कांटेक्ट नहीं होता तो जो स्टूडेंट है वो खुद जो है अपनी तरफ से कुछ ना कुछ काम कर लेता है, तो आपने अपनी तरफ से क्या काम किया? आपने भी तो कुछ नहीं किया हुआ। हाँ सर, किया नहीं है, ये तो मैं बोल रहा हूँ किया नहीं है, लेकिन ये था कि मैं पूछना चाह रहा था कि बता दें क्या है, तो डिवाइड करके काम कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो बेटा जिसको अगर अब नहीं पता निकाल लिया था है सर, निकाल लिया है, बस कोड किया नहीं है। मतलब सर्चिंग कर ली है लेकिन कोडिंग नहीं हुई है। देखो ना, जब बस अगर एक वीक का टाइम कांटेक्ट दे नहीं दें तो बस होता फिर।
ग्रुप मेंबर से, तो बंदा टेंशन में आके या खुद जो है जिम्मेदारी उठा के वो कहता है कि यार चलो दूसरे तो नहीं कर रहे या कांटेक्ट नहीं हो रहा, मैं ही खुद कुछ ना कुछ काम कर लूँ, एटलीस्ट जितना किया होगा उतने मार्क्स तो मिलेंगे। आपने वो भी नहीं किया सर भाई। मैं सर बस आप इस वीक का टाइम दे दें, नेक्स्ट वीक में आपको, अगर वो करें ना करें, मैं तो अपना दिखा दूंगा। मैं तो बेटा 2 हफ्ते का वैसे ही टाइम दे चुका हूँ, आज तो फाइनल सर ये एक हफ्ता और दे देना सर। एक माइलस्टोन चेक कर। असल में सर जॉब भी चल रही है, उसके साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा अगर कर दें आप, थोड़ी सी रियायत कर देते हैं तो अच्छा है। मैं कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मार्क्स जो है उसके डिडक्ट होंगे फॉर एडिशनल टाइम। मैं ऑलरेडी 2 हफ्ते लेट चल रहा हूँ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स आज की क्लास में माइलस्टोन्स जो है वो नहीं दिखा रहे, उनके फिर मार्क्स डिडक्ट होंगे। और मैं ऑलरेडी 2 हफ्ते का टाइम एक्सटेंशन कर चुका हूँ, मैं इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकता। नहीं तो फिर एट द एंड जब हमारा प्रोजेक्ट जो है फाइनल डेट वैसे ही क्रॉस हो चुकी है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारी क्लासेस के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद फिर जो है एडिशनल टाइम मेरे पास पॉसिबल नहीं है कि आई कैन प्रोवाइड। तो शहजाद हसन बेटा, इसके बाद आप हो, आप भी नहीं आ रहे क्लास में। शहजाद हसन है क्लास में? ठीक है, इनको बता दीजिएगा बेटा अगर किसी का कांटेक्ट है तो इनके जो है ज़ीरो परमानेंट हो चुका है। उसके बाद जरियाब अहमद, एहसन ज़ुबैर और वजाहिद हैदर, वजा वजाहत हैदर, सॉरी, वजाहत यस हैदर। सर। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करो। सर लेक्सिकल एनालाइजर तो आपको दिखाया था सर। हाँ, लेक्सिकल एनालाइजर तो दिखा दिया था, उसके तो बिल्कुल सर। मैंने मार्क्स अपडेट कर दिए तुम्हारे, ज़रा देख लो उसको। 8/8 हो चुके तुम्हारे। अब तुम्हारा जो है ठीक है सर। पार्सर, अब आज पार्सर पार्सर, देखो। बिल्कुल सर, मैं पार्सर में सर लगा हुआ था, काम कर रहा था, और मुझे सिर्फ 2 दिन मिले पार्सर पे काम करने के लिए। तो फिलहाल मैंने लाइब्रेरी से इसकी लाइब्रेरी से यूज करके ना, पहले तो मुझे अपनी जो ग्रामर हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू बनाई हुई थी उसको हाँ सीएफजी में कन्वर्ट करना था, जो जिसमें क्लोजर वगैरह ना हो। बिल्कुल। तो फिर मैंने अभी एक इफ की कंडीशन तो कर दी, तो जब जब क्लोजर और प्लस की बारी आई ना सर, तो वो जरा ग्रामर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो मैं फिलहाल आपको इफ की कंडीशन जो मैंने अभी की है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ पार्सर के अंदर। ठीक है, सर मुझे अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ कर दिया बेटा। ये लीजिएगा सर, ये मैंने ग्रामर लिखी है स्ट्रिंग के अंदर, इसको फॉर्मेट, इसको सीएफजी के अंदर कन्वर्ट किया। मेरा माइक खुला है ना सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है सर। अब इसके अंदर जो मेरा आइडेंटिफायर था ना सर, इसको छोड़ो बेटा, एक काम करो, इसको छोड़ो, तुम आ जाओ अपनी जो है डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर, उस पर आ जाओ, स्पाइडर के ऊपर आ जाओ। जी सर, तो मैं वो दिखा रहा था सर आपको उसकी। नहीं, वो वहीं से चेक हो जाएगी, वो वहीं से चेक हो जाएगी, इसको बंद करो। जी, आई गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट, इसको बंद कर दो, ये यहीं से जी चेक सर। हो जाएगा। इसको एक काम करें, पहले तो चला के दिखाएं। ये जो आपने सेंटेंस नंबर 1 लिखा है, हाँ, इसको चलाएं, क्या दे रहा है? एक्सेप्ट दे रहा है, एक्सेप्टेड। जी सर, अब एक एक्सेप्टेड दे रहा काम है करो, क्योंकि यहाँ पे जो 5 है, इफ 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, इसको कर दो जी सर, प्लस, आखिर वाले की प्लस लगा दो। प्लस लगा दिया सर। अब चलाओ, इस पे भी एक्सेप्टेड दे रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे गलती क्योंकि है। क्योंकि सर ये नॉट इक्वल्स टू नल आ रहा है, और else print not accepted। सर वो एक्सेप्ट और इसका तो मैंने बिल्कुल अभी अभी बनाया, ये मैं सेट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये अंदर नहीं गया है इसके, तो टी खाली होना चाहिए था। टी खाली नहीं है, इसमें कुछ है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लॉजिकल मिस्टेक है। तो एक असल काम जो करो, मुझे प्रॉब्लम काम करो, आ रही थी ना टी सर। को प्रिंट जी सर। करवाओ। ये जो एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ रहा है ना, ये जो एक्सेप्टेड जी सर, लिखा हुआ यहाँ आ पर। रहा है, नहीं जी नहीं नहीं यहाँ पर। नहीं, आउटपुट स्क्रीन पे आओ, आउटपुट स्क्रीन पे आओ, कंसोल यहाँ पे। पर। हाँ, इसके ऊपर जी जाओ, सर। एक्सेप्टेड के ऊपर पॉइंटर को लेके जाओ, जी सर, ये इससे आ गया। इससे एक लाइन ऊपर लेके जाओ, ऊपर का एरो दबाओ, ऊपर का बेटा। नहीं अच्छा, सर, एक, ये तो वो फाइल ही खोल देता है ना। ठीक है, सही है। इसके ऊपर देखो सिंबल क्या है तुम्हारा, मतलब सर, ये एक्सेप्टेड के, एक्सेप्टेड के बीच में और तुम्हारा जो फाइल, हाँ, इस लाइन के ऊपर जो यहाँ पे तुम्हारा पॉइंटर पड़ा हुआ है, जी इसके सर, ऊपर जाओ। हाँ, यहाँ यहाँ पे पे। ये देखो नल ही आ रहा है तुम्हारे पास। अब एक काम करो, प्रिंट के अंदर जाओ, जहाँ पे लाइन नंबर 26 है तुम्हारी, लाइन नंबर 26 सर ये पे सर, जाओ। ठीक है सर, ये इसमें लिखो लेन, टी से पहले लेन लिखो, LEN, लेन, सर जी सर LEN। सर। एम्प्टी स्ट्रिंग है। हाँ,
इसको ओपन ब्रैकेट करो। क्या कह रहे हो बजाज? सर मुझे लग रहा है ये एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है। मैं भी वही चेक कर रहा हूँ, लेंथ इसकी चेक कर लेते हैं ना। चलाओ, दोबारा चलाओ। मगर सर ये तो प्रिंट यहाँ पे नहीं करेगा ना लेंथ। करेगा ना बेटा। ये तो पूरा सिंटैक्स दे रहा है। ये चीज जो दे रहा है ना, ये फाइल के इसके अंदर, फॉर के अंदर, सही है, सही ये है। पूरा का पूरा सिंटैक्स दे रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर जाहिर सी बात है कुछ सिंटैक्स है तो वो एक्सेप्टेड है, गॉट योर पॉइंट। नॉट इक्वल टू नल है ठीक है, तो अब वो एक काम एक्सेप्टेड है। करो। ये मैंने बिल्कुल अभी सर मतलब 2 मिनट हुए आपकी क्लास के दौरान ही मैंने ये लिखा है कोड। असल जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये नहीं आ रही है मुझे, ये मैं सही कर दूंगा, इसका प्रॉब्लम नहीं है एक इतना। काम करो बेटा, लाइन नंबर जो मैंने अभी लेन लिखवाया ना उसको हटा दो। लेन को हटाओ जो मैंने अभी लिखवाया, जी सर। लेन को हटा दो। अच्छा, 1 मिनट मुझे दे, मैं आ रहा हूँ। ओके। यार जरिया, जब तक सर नहीं आ रहा अपना लेक्चर वेदर दिखाना। ज़रा दोबारा आओ कोड के ऊपर अपने। जी सर। हाँ, अब यहाँ पे तुमने लिखा है ना इफ टी नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, यहाँ पे लिख दो जी सर। ये इफ टी, इफ लेन टी इज लेस देन, लेस देन, नहीं सॉरी, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन 0 देन एक्सेप्टेड। हाँ, वरना उसको जो है एल्स प्रिंट। हाँ ठीक है, अब चलाओ उसको। स्टिल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। इस पे भी एक्सेप्टेड दे रहा है, नहीं देना चाहिए इसको। ज़रा लेंथ प्रिंट करवाओ, लेंथ कितनी आ रही है। लूप के बाद लेंथ प्रिंट करवाओ, प्रिंट एल एन।